अस्सलाम वालेकुम, ज़ीफ़ाली लाइफ स्टाइल में आप सबको आदाब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिक्स वेजिटेबल का पराठा जो बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बनता है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी। तो सबसे पहले मैं इसका आटा गूंद के तैयार कर लूँगी। तो 2 कप आटा और 1 कप मैदा मैं ली हूँ। मैदा इसलिए मैं ली हूँ कि इसके आटे में एक स्टिकी बन यानी लचक बना जाएगा। जब आप अपना पराठा बेलेंगे तो वो फटेगा नहीं। तो रोटी के आटे से आपको इसका आटा नरम गूंद लेना है। तो आटा हमारा गूंद के तैयार है, इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम अपना वेजिटेबल फिलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है और जब गर्म हो जाए तो 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दी हूँ मैं इसमें, और एक छोटी साइज़ की प्याज जिसको बारीक चॉप करके मैं इसमें डाल दी हूँ। तो इस प्याज को आपको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए आपको इसे सॉफ्ट कर लेना। तो ये 1 कप मटर है जिसे मैंने उबाल लिया और इसे भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तो इस प्याज को हमें कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। जब ये ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाए तो इसे ब्राउन तो नहीं करना है, ना तो पिंक करना है। अब ये कुछ सेकंड के बाद ऐसी तल गई है तो हम यहाँ पे अपनी सारी सब्जी ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 2 कप बारीक कटा हुआ यानी अच्छे से चॉप किया हुआ कैबेज है यानी पत्ता गोभी। तो इसे मैं डालती हूँ इसमें, एक बार अच्छे से इसे चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें और बाकी की सब्जी ऐड करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं ये आधा कप बारीक कटा हुआ फूल गोभी जो है उसे भी अच्छे से चॉप कर लिया। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने चॉपर में चॉप की है, जो हैंड चॉपर होता है उसमें मैंने चॉप की हुई है। तो ये हाफ कप गाजर है, तो बहुत ही कलरफुल सब्जी बन के तैयार होगी। और ये मटर जो मैंने उबाली थी उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो सारी सब्जियां हम डाल देंगे इसमें और इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। शुरू में आपको फ्लेम स्लो नहीं करना है, वरना ये सब्जी पानी छोड़ देगी तो फिर आपकी जो फिलिंग है वो बहुत ही स्वेगी सी तैयार होगी। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जब ये भून जाए अच्छे से तब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। तो नमक मैं यहाँ पे टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मैं आटे में नमक नहीं डाली हूँ। तो जो आपका टेस्ट है उस टेस्ट के ऊपर थोड़ा से 1-2 लेवल ऊपर डालें, ताकि जब फिलिंग अब आटे में डालें तो वो टेस्ट बैलेंस हो जाए। तो 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ पे गरम मसाला डाली हूँ, और ये 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें लेमन डाल सकते हैं इसे चटपटा बनाने के लिए। तो सारे मसाले को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम ही रखना है अभी आपको। मसाला डालते जब ये भुनाई पे गया है तो इसकी जो खुशबू है बहुत ही मज़े की आ रही है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ढाबा वाले पराठे की खुशबू आ रही है। तो ये ढाबा वाला ही पराठा बन रहा है, वो भी घर पे बन रहा है। तो अब इसे हम मीडियम आंच करके 4 से 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा से गल जाए। क्योंकि करंची सब्जी रहेगी तो फिर ऐसा लगेगा कि कच्ची सब्जी के पराठे आप बनाएं। तो सब्जी कच्ची नहीं बनानी, हमें पकाना है। तो 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा दी और ये सब्जी हमारे बन के रेडी है। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें मिर्ची। और धनिया, हरा धनिया अच्छे से डालें क्योंकि हरे धनिया की खुशबू पराठे में बहुत ही मज़े की लगती है। तो अभी हमारी फिलिंग तैयार है। इसके बाद मैं ये 3 मीडियम साइज़ के आलू जिसे मैंने उबाल के अच्छे से मैश करके वो भी इसमें ऐड कर दी हूँ। ठंडा होने के बाद इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब ये सारा प्रोसेस हमारा जो पराठे का है वो रेडी है। अब हम अपना पराठा बेल लेते हैं। तो यहाँ मैं आटा ले ली हूँ पेड़े के लिए। तो जो नॉर्मल चपाती बनाते हैं उसका डबल आटा आपको लेना है। तो हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग अंदाज होते हैं पराठा बेलने के। तो मेरे घर में ये वाला तरीका है तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। इसको हाथ से हमने थोड़ा बड़ा कर लिया है, बीच वाला हिस्सा मोटा रखना है, किनारे का हिस्सा पतला रखना है, ताकि जब आप फिलिंग इसमें डाल के जब बेले तो वो फटे ना। तो यहाँ मैंने खूब भर के 2 चम्मच भर के इसमें फिलिंग डाल दी है। अब इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और सील कर लेना है। तो इसका हम वापस फिर से पेड़ा बना लेंगे और वही तरीका वही प्रोसेस है। फिर वापस मैं इसे हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, बहुत हल्के हाथ से इसको प्रेस करते हुए घुमाते घुमाते इसको बड़ा कर लेना है। अब इसे मैं बेलन से बेल लूँगी। तो पराठा का आटा रोटी के आटे से आपको नरम गूंदना है, उसे सख्त नहीं गूंदना। अगर आप उसे सख्त गूंदेंगे तो फिर आप जब पराठा बेलेंगे तो आपका पराठा फट जाएगा। तो नरम आटा गूंदने से ये होता है कि जब आप उसमें फिलिंग डाल के बेलन से बेलेंगे और हल्का प्रेस करना है आपको बेलन को, बहुत ज़्यादा प्रेस दे के नहीं बेलना है, ताकि जब हल्का प्रेस करके आप बेलें तो 2-4 बेलन चलाने से ही आपका पराठा की साइज़ जो है फैल जानी चाहिए यानी बड़ी हो जानी चाहिए।
तो देखिए ये पराठा हमारा बनके तैयार है। और ये चीज़ एक दफ़ा बनाने से नहीं आती है, प्रैक्टिस से आती है, बनाते बनाते ही आती है। अगर आप बिगनर हैं, आपका पराठा आपसे नहीं बनता है, तो इस ट्रिक को अपनाइए। आटा थोड़ा सा नरम गूंदिए और फिर इस तरह से पराठा बेलिए आप, तो ज़रूर आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो अब मैं अपना दूसरा पराठा भी इसी तरह से फिलिंग डाल के अच्छे से इसको सील करके बेल लूँगी। तो घर में जब सब्ज़ी बच जाती है या एक जैसी सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो ऐसे नई रेसिपी बनाइए और फैमिली के साथ इंजॉय करिए। और बच्चे भी सब्ज़ी खाने से दूर भागते हैं, जब पराठा बना के आप देंगे तो वो भी बड़े मज़े से इंजॉय करेंगे इस सब्ज़ी वाले पराठे को। तो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब दूसरा वाला भी पराठा हम इसी तरह से बेल लेते हैं, थोड़ा से सूखा आटा डाल के इस पे। पराठा हमारा बेल के तैयार है, अब इसे हम सेक लेते हैं। तो सेकने का भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत थोड़े से तेल में आप बहुत ही क्रिस्पी और करारा पराठा सेकेंगे। तो जब पराठा आप तवे पे डालें, फ़ौरन से ऑयल आप ना डालें, पहले तो आप दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। जब इस तरह से सेक जाएगा तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सी ऑयल डालना पड़ेगा, करीबन ½ टी स्पून में ही आपका पराठा बहुत अच्छे से सेकेगा, एकदम क्रिस्पी और करारा बनेगा। तो चम्मच से इस तरह से आप फैला लें। तो फैलाने के बाद आपको पलट देना है, फिर दूसरी तरफ से इस तरह से सेक लेना है। और पराठा जब भी आप सेकें, मीडियम आंच पे सेकें, हाई फ्लेम पे ना सेकें, वरना पराठा एक तो वो शक्ल में भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जला जला सा होगा, और उतारने के बाद वो फ़ौरन से नरम पड़ जाएगा। तो जब इस तरह से मीडियम आंच पे आप सेकेंगे तो पराठा आपका बहुत देर तक क्रिस्पी रहेगा। तो देखा आपने, थोड़े से तेल में मैंने अपना पराठा दोनों तरफ से सेक लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हुआ है। तो इस ट्रिक को भी अपनाएं, थोड़े से तेल में अच्छे से पराठे को सेकें। तो देखिए आप, जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अब दूसरा पराठा भी हम अपना सेक लेंगे। सेकने के बाद इसकी जो खुशबू आ रही है, मैं वो आपको बता नहीं सकती कि कितना खुशबूदार ये और मज़ेदार इसका टेस्ट है, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। सेम प्रोसेस में हम इस पराठे को भी सेक लेंगे। और अगर आप बिना ऑयल वाला पराठा खाना चाहते हैं तो इस तरह से आप उलट पलट के अच्छे से सेक लें, और बिना ऑयल का भी पराठा आप खाएं, ये भी बहुत मज़े का बनता है। अक्सर मैं इस तरह के भी पराठे बनाती हूँ अपने घर पे खाने के लिए। तो जब इस तरह से सेक जाए तो ½ टी स्पून ऑयल डालें, अच्छे से चम्मच से फैलाएं, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से आप तेल डाल के सेक लें। तो देखा कितनी आसानी से बची हुई सब्जी से और मिक्स वेजिटेबल वाला हेल्दी सा पराठा बनके तैयार है। तो देखिए बड़े अच्छे से ये फूले फूले से बन रहे हैं, और खुशबू तो मैं इसकी आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। और आप भी अपने घर में ऐसे पराठे बनाए, ट्राई कीजिए, तो आपको खुद फील होगा कि ये कितना मज़ेदार पराठा बना हुआ था। इसको मैं सर्व करूँगी कुछ कटे हुए प्याज, मिर्ची के अचार और हरी चटनी के साथ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। इस पे हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, तो लगना चाहिए कि आप घर में नहीं, ढाबा पे बैठ के पराठा खा रहे हैं। तो जब पराठा खाएं तो सेम ढाबा वाली स्टाइल में, पूरे स्टाइल में अच्छे से इसको सर्व करें। तो अब मैं इसे खा के आपको बता देती हूँ, ये भी बहुत गर्म है और बहुत ही मज़े का, बहुत खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसकी फिलिंग भी आप देख लिए, बहुत अच्छे से मैंने भर भर के डाली हुई है। अभी भाप निकल रही है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना गर्म है। और इसको मैं हरी चटनी के साथ भी खाऊंगी। और इस हरी चटनी में अगर आप थोड़ा सा दही डाल दें, तो ये दही वाली हरी चटनी के साथ तो इसका एक बड़ा ही गजब का टेस्ट आता है। कभी ट्राई कीजिए इस तरह से। तो इसके साथ भी एक नवाला खा लेते हैं और आपको बता देते हैं, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। ट्राई ज़रूर कीजिए इस रेसिपी को, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि मेरी ये मिक्स वेजिटेबल पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।